बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जहां पर विधानसभा के नतीजे से भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की, तो उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी धमाकेदार जीत दर्ज की। इस जीत को लेकर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगा दी है और ये जीत विकास सुशासन की जीत है। देखिए, डबल इंजन पर लोगों ने भरोसा किया। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण की नीतियां चलाई, जिस प्रकार से देश में विकास के आधार पर राजनीति शुरू हुई, अंत्योदय जिसकी प्राथमिकता बनी और देश में सुरक्षा और शांति का माहौल बना, और जिस प्रकार से देश के विकास ने रफ्तार पकड़ी, जनता ने फिर से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। और ऐतिहासिक आशीर्वाद। पर्वतीय राज्यों में भी सरकारें बदलती रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत वर्षों बाद दोबारा सरकार आई है। तो ये अपने आप में पूर्वोत्तर जो हमारे लिए बहुत बड़ा विषय होता था, वहाँ मणिपुर में सरकार बनना और गोवा में भी फिर से सरकार बनना, तो अपने आप में ये जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और हम सब, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कृतज्ञता अभिव्यक्त की। सारी पार्टी इस मामले में बहुत जनता के प्रति जो है कृतज्ञ है। उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर विश्वास जताया है, हमारे नेतृत्व के प्रति उस प्रकार का विश्वास व्यक्त किया है कि किस प्रकार से वो जो अहिर्निशम सेवा वहीं की तरह से जैसे प्रधानमंत्री जुटते हैं देश के लिए, उस पर जो है जनता ने मोहर लगाई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी करण खुराना जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। करण खुराना, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में बेहद बेहतरीन प्रदर्शन किया है और 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के जीत के मायने क्या हैं? जी बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन किया है, क्योंकि तमाम जो मुद्दे थे, चाहे वो किसान आंदोलन हो या बेरोजगारी हो या महंगाई हो, जिसको भुनाना चाहता था इस चुनाव में विपक्ष, वो पूरी तरीके से कह लीजिए इस चुनावों के जरिए वो गलत साबित हुए। और बीजेपी ने जिस तरीके से भारी बहुमत, क्योंकि 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है और अपने आप में एक बार फिर पीएम मोदी के चेहरे पर लोगों ने वोट दिया है और एक बार फिर योगी को भी उपयोगी है। और गोवा और मणिपुर में भी जिस तरीके से बीजेपी को बहुमत मिली है वो अपने आप में बड़ी है, क्योंकि खुद पीएम मोदी ने जब रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, अपने कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, उन तमाम कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया था। उन लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता जो जमीन पर जिन्होंने काम किया, उनका शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि पीएम मोदी जानते हैं कि ये जीत कितनी ज्यादा बड़ी है। क्योंकि पीएम मोदी ने अपने भाषण में खुद कहा था कि विपक्ष की तरफ से इन तमाम मुद्दों पर राजनीति की गई, वैक्सीनेशन पर राजनीति की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की है वो अपने आप में बड़ी मायने रखती है। क्योंकि विपक्ष ने अपने आप से तमाम जो है छोटे जो दल है उसको जोड़ के राजनीति में आने की कोशिश, या कह लीजिए कि बीजेपी के सामने चुनौती देने की कोशिश की थी, वो असफल साबित हुआ है। तो अपने आप में बड़ी जीत है और इसे पीएम मोदी बखूबी जानते भी है। और पीएम मोदी की वजह से ही आप देखिए कि गुजरात में इस साल आखिरी में चुनाव होने हैं और आज पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर चले गए गुजरात के। यानी कि साफ है कि पीएम मोदी जो है चुनाव को लेकर प्रोएक्टिव रहते हैं। यही कहीं ना कहीं कमी है विपक्ष में देखी जा रही, कि जो विपक्ष है, जो एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि विपक्ष इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने कमजोर पड़ता जा रहा है। बात करें कांग्रेस के भविष्य को लेकर, चूंकि कांग्रेस लगातार सिमटती चली जा रही है, चाहे बात पंजाब की हो, चाहे बात गोवा की हो, मणिपुर की हो, उत्तर प्रदेश की हो या फिर किसी भी राज्य की हो। कांग्रेस के पास 3 राज्य थे जिसमें से एक पंजाब भी था, पंजाब भी छिन गया है। वो विचारधारा लगातार सिमटती जा रही है। देखिए, यश जो पीएम मोदी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, वो कहीं ना कहीं साकार होते दिख रहा है। और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस जो है तमाम राज्य गंवाती जा रही है, कहीं ना कहीं चिंतन मंथन की जरूरत है। कांग्रेस को एक हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और जो भी पार्टी में खामियां है या किस मुद्दों को जमीन तक नहीं पहुंचा पा रही, जनता तक नहीं पहुंचा पा रही, इस पर जो है मंथन करने की जरूरत है। और इसमें जो है आम आदमी पार्टी जो है बखूबी फायदा उठाते दिख रही है। जैसे कि हमने पंजाब में देखा, 56 साल बाद एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है पंजाब में, और तीसरी आजादी के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है, माफ कीजिएगा पहली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है।
तो अपने आप में, जैसे कि राघव चड्ढा ने भी कहा था कि हम कांग्रेस का विकल्प बनेंगे और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरेंगे, अगर कांग्रेस ने अभी से चिंतन मंथन नहीं किया तो आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो उभर सकती है और एक वैकल्पिक पार्टी, कांग्रेस का वैकल्पिक पार्टी बन सकती है। और यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी अगर राष्ट्रीय इसी तरह की आम आदमी की पार्टी जो है ऐसे ही राज्यों में पकड़ बनाती चलती है। तो कांग्रेस के लिए एक सोचने वाली बात है किस तरह की कमियां आ रही है, कि किन युवाओं चेहरों को, जो युवा चेहरे उनको मौका देना चाहिए, इस पर जो है कांग्रेस को खामियां हैं उनको खत्म करना होगा। नहीं तो जो पीएम मोदी ने जो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो जो 2 राज्य है वो भी कांग्रेस जो आने वाले समय में गवा सकती है अगर पार्टी ने ऐसे ही हालात चलते रहे और ऐसे ही राज्य गवाती गई तो। चलिए करण, बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी साझा करने के लिए। तो यहां पर देखा यही जा रहा है बीजेपी विकास की है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गदगद दिखाई दे रही है, चूंकि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है।